दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ खुद भी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। दिन में सूरज हमें रोशनी देता है और रात में चांद से हमें रोशनी मिलती है। और अब चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, लेकिन वो पृथ्वी की तरह खुद अपने अक्ष पर नहीं घूमती, जिसके कारण उसका सिर्फ एक गोलार्ध हजारों सालों से दिखता है और दूसरा गोलार्ध कैसा है ये किसी को पता नहीं। तो आखिर क्या है चांद के उस दूसरे हिस्से का राज, जानेंगे आज की इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष प्रजापति और स्वागत है आपका आज की इस नए एपिसोड में। दोस्तों जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके साथ ही अमेरिका और रूस के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और इसमें दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और इसके लिए दोनों देशों ने जोरों शोरों से अपने स्पेस प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। और यहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई कि स्पेस में अपना परचम कौन लहरा पाता है। इसके बाद सन 1969 में रूस ने अपना एक अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा और इस मशीन का नाम था लूना 3 था। दोस्तों इस मशीन में स्पेस में किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया था। ये मशीन पूरी तरह से मशीन के ऊपर ही निर्भर था। जिसके बाद दुनिया के सामने पहली बार चांद की दूसरी साइड की तस्वीरें सामने आई और यह काफी हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों जब तो लूना 3 के द्वारा ली गई तस्वीरें देखी गई तो इन तस्वीरों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद अमेरिका और खुद रूस ने इस बात पर काफी रिसर्च की और साल दर साल कैमरा क्वालिटी के साथ ही साथ रिसर्च की स्पीड बढ़ने से जो रिजल्ट सामने आए उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि चांद की दोनों गोला एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सिर्फ देखने में नहीं बल्कि केमिकल कॉम्पोजिशन में भी काफी अलग है। दोस्तों हमें चांद का जो हिस्सा रोज दिखाई देता है उनमें हमें बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से में ऐसे कोई बड़े धब्बे नहीं है बल्कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। यानी ऐसे गड्ढे जो अंतरिक्ष में तैर रहे चट्टानों के टकरा जाने से बनते हैं और इस गड्ढे की वजह से सामने वाले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आखिर चांद के सामने वाले हिस्से में काले धब्बे क्यों है? दोस्तों इसकी 2 थ्योरी है, जिनमें से पहली थ्योरी ये है चांद का जो हिस्सा पृथ्वी को फेस करता है पृथ्वी उसकी रक्षा कर लेती है, लेकिन ये थ्योरी उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी का व्यास और चांद से पृथ्वी की जो दूरी है अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो किसी भी तरह से यह पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी चांद को बचा लेगी। और अगर आप दूसरी थ्योरी की मानी जाए तो इतने हजार सालों में जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है उसी वजह से चांद पर ये धब्बे बन गए हैं। इतिहास में जब वैज्ञानिक तौर पर इन धब्बों के बारे में जानकारी नहीं थी तब इन धब्बों को मारिया नाम दिया गया था। दोस्तों मारिया एक ग्रीक वर्ड शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्र। अब पुराने लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी पर समुद्र है, वैसे चांद पर भी समुद्र रहा होगा और समुद्र सूख कर ऐसे निशान छोड़ गया, लेकिन इसका मुख्य कारण लावा ज्वालामुखी था, जिसकी वजह से चांद के सामने वाले हिस्से पर ऐसे काले धब्बे बन गए हैं। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ सामने वाले तरफ काले धब्बे क्यों है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों इसकी भी 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी के अनुसार जैसे पृथ्वी की कई परतें हैं वैसे ही चांद की भी 3 परतें हैं। चांद की पहली लेयर भी दोनों अलग अलग हिस्सों में है। सामने के हिस्से में इसकी परत काफी पतली है जबकि पिछले लेयर में मोटी है। इन लेयर्स में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि जब करोड़ों साल पहले चांद और पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था तभी उबलते हुए 2 गोले थे जिनमें हजारों ज्वालामुखी हुआ करते थे और धीरे धीरे साल दर साल ये ठंडी होती गई। इसलिए चांद का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ था वो पृथ्वी की गर्मी की वजह से जल्दी ठंडा नहीं हो पाया और सुलगता रहा, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी सतह पतली रही। लेकिन चांद का दूसरा हिस्सा ठंडी हो गई और इसकी ऊपरी सतह मोटी हो गई। दोस्तों इस थ्योरी के अनुसार जब एस्ट्रॉइड चांद की पतली लेयर्स में गिरे तो उसे आसानी से भेद गए और चांद से लावा निकलता रहा। और अगर आप दूसरी थ्योरी की बात करें तो 8 अप्रैल 2022 को जनरल साइंस एडवांसेस ने एक पेपर जारी किया जिसमें इस रिसर्च के बारे में बताया गया है और सालों बाद चांद के इन दोनों हिस्सों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को मिली। दोस्तों इस पेपर में कहा गया है कि चांद के सामने वाले हिस्से में वोल्केनिक एक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके पिछले हिस्से में क्रेटर है जिसे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है। दोस्तों जब वो क्रेटर बना तब वो एस्ट्रॉइड जितनी तेजी से चांद से टकराए उसी स्पीड की वजह से सारे केमिकल कॉम्पोजिशन चांद की तरफ आ गए। साथ ही स्पीड की वजह से अंदर की परतों में जो रिएक्शन हुआ उससे अंदर ही अंदर आग लगने लगी और इस तरह से चांद की इस तरह वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई। दोस्तों अगर चांद पर मिलने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो चांद के सामने वाले हिस्से में जो केमिकल मौजूद है वो दूसरे हिस्से से नहीं मिलते, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, थोरियम। ये एलिमेंट्स चांद की पीछे की तरह बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको चांद की दूसरे हिस्से के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।